नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक छोटी-सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को दूसरे मंच पर मैं प्रस्तुत कर चुकी हूँ और इस कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसलिए सोचा कि यूट्यूब पर भी ये कहानी ज़रूर शामिल की जानी चाहिए। शायद आप लोगों को ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी। यदि कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है रिश्तों की अनजानी दूरियाँ। बुआ नमस्कार, कैसे हो आप? और फूफा जी कैसे हैं? जतिन ने बुआ इंदु को फ़ोन पर कुशल मंगल पूछा। बेटा, हम दोनों तो अच्छे हैं, तुम बताओ कैसे हो? मम्मी की तबीयत अब कैसी है? बुआ ने आत्मीयता से पूछा। बुआ, आप तो पापा के देहांत के बाद यहाँ आई नहीं। मम्मी भी कई बार कहती हैं। इंदु दीदी तो भाई जाते ही मायके का रास्ता भूल गई। जतिन ने बुआ से अपनापन दिखाते हुए शिकायत की। अरे ऐसा नहीं है बेटा, माँ को कहना जल्दी ही आऊँगी। बुआ ने हंसते हुए कहा। करीब 4 महीने हो गए। इंदु जी को लगा कि माँ बाबूजी के बाद भाई भाभी ही तो थे जो मेरे लिए सब कुछ थे। अब भाई भी ईश्वर को प्यारा हो गया। भाभी भी भाई के जाने के बाद गुमसुम सी हो चुकी थी। लेकिन अब की बार 4 दिन हो आती हूँ। जतिन ने उन्होंने अपनी ट्रेन की टिकट की फ़ोटो भेज दी और पहुँच गई अपने मायके। ट्रेन की गति धीमी हुई। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती उसके पहले ही इंदु जी को आवाज़ आई। बुआ, बुआ, मैं आ गया हूँ, देखो। नीली जर्सी पहने दौड़कर जतिन बुआ जी को कह रहा था। इंदु जी भी ट्रेन के दरवाजे पर सामान लिए तैयार खड़ी थी। हाथ हिलाकर इशारा करते हुए बोली, अरे दौड़ मत, आराम से आ। ट्रेन के रुकते ही जतिन ने बुआ का सारा सामान उठाया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। बुआ बोली, सुखी रहो बेटा। अरे ये क्या, सारा सामान उठा रहे हो? अरे इतना सारा एक साथ क्यों उठा रहा है? दे, एक थैला मुझे दे दे। लेकिन जतिन ने नहीं मानी। गाड़ी में बैठ घर को चल दिया। स्टेशन से घर करीब 25 मिनट की दूरी पर था। इंदु को धीरे धीरे पुरानी स्मृतियों ने घेर लिया। वो राधा के बाबूजी का खेत, वो दुकानें, स्कूल, वो आम का बड़ा सा पेड़, सब कुछ वैसा मानो इंदु के स्वागत में ज़्यादा ही सब कुछ हरा भरा सा लग रहा था। घर पहुंचते ही घर के गेट पर लगी बाबूजी के नाम की नेम प्लेट पर हाथ फेर उनका आशीर्वाद लिया। लोहे के दरवाजे से आती वो आवाज़ जिसे सुनकर वो जान जाती थी कि दरवाजे पर कौन होगा। ढेर सारे जसवंती और गुलाब के पौधे उनके स्वागत में तैयार। भाभी ने आंगन के तुलसी के पौधे के आसपास रंगोली बना रखी थी, जैसे माँ बनाया करती थी। भाई 60 बरस का था जब चल बसा। इंदु से 6 साल छोटा था। भाभी सरोज 10 बरस छोटी थी। जब भाभी का ब्याह हुआ तब सरोज को यही कहा था इंदु ने, तुम छोटी हो, मैं बड़ी ननंद हूँ, पूरा सम्मान देना पड़ेगा। और सरोज ने हमेशा अपना फ़र्ज निभाया। भाई के जाने के बाद एक दो बार ही इंदु मायके आई थी। अब लगभग 65-70 बरस में मायके आना अच्छा थोड़ी लगता है। अब खुद बेटी बहू वाली हो गई थी वो। भाई था तब ठीक भी लगता था। भाभी तभी आरती की थाली लेकर सामने खड़ी थी। इंदु बोल पड़ी, अरे सरोज, ये सब क्या करे इस उम्र में तू? सरोज उन्हें भीतर ले गई, उनके पैर छुए और बोली, अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। न जाने क्या भूल हुई थी मुझसे कि आप इनके जाने के बाद आई नहीं। माँ, बातें बाद में करना, जल्दी से चाय रख दो फटाफट, मैं समोसे और जलेबी लेकर आता हूँ। बुआ को बहुत पसंद है ना, वही वाली। जतिन बुआ की अटैची रख झटके से बोला। अरे हाँ हाँ, जा जल्दी ले आ, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। सरोज भी फुर्ती से उठकर रसोई घर में चल दी। इंदु घर को बहुत बारीकी से देखने लगी। माँ और बाबूजी की तस्वीर के साथ भाई की तस्वीर देख उसकी आंख भर आई। नज़र घुमाई तो वो क्रोशिया का बना टेबल कवर मानो उन्हें बुला रहा है। याद आया कितने जतन से बनाया था उसने। यादों के बागान में वो गुम होने ही को थी कि चाय नाश्ता तैयार था। सरोज ने उनकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई और स्टील के ग्लास में दे दी। इंदु को लगा मानो चाय माँ ने बनाई। इंदु ने सरोज को सुंदर शॉल दी। जतिन के लिए वो कपड़े भी लेकर आई थी। अपनी भतीजी के लिए जो ससुराल में थी उसके लिए खूब सुंदर साड़ी। सरोज ने 4 दिन खूब आदर सत्कार किया इंदु का। बस अब बारी थी विदाई की। इंदु मजाक में बोली,
सरोज, तुम भी आना। मैं बड़ी ननंद ज़रूर हूँ पर इतनी बुरी भी नहीं हूँ। सरोज इंदु की गले लग गई और रोने लगी और बोली, दीदी ये तो चले गए, आप ऐसा क्यों बोलती हो? क्या मैं नहीं हूँ? क्या भाभी से पीहर नहीं हो सकता? दीदी, आपसे बहुत कुछ सीखा है, रिश्ते भी निभाना जानती हूँ। इंदु ने भी भीगी पलकें पोंछी और सरोज के गाल पर अपना हाथ फेर कर कहा, अरे हाँ सरोज, सच कहती हो। मुझे भी भाई के जाने के बाद इस तरह अनजानी दूरियां नहीं बनानी थी, न जाने कैसे बनती चली गई। चलो अब तुम रोना बंद करो, अब जल्दी जतिन की लड़की देखो, बहुत आनंद आएगा फिर। सरोज ने दीदी के लिए बहुत सारा सामान बांध दिया। इंदु जी सकुशल अपने घर पहुंच गई। सरोज का दिया हुआ सामान खोला तो देखा मठरी, अचार, चावल की पापड़ और न जाने क्या क्या, सब कुछ वैसा जैसा माँ करती थी। रिश्ते के बीच की अनजानी दूरी को जल्द ही ख़त्म कर देना चाहिए, वरना अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता। कैसी लगी आपको ये ननंद और भाभी की छोटी सी कहानी? हमारे रिश्तों में भी तो ऐसा ही होता है, न जाने कैसे धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं। यदि आपका भी कोई ऐसा अपना है जिससे न जाने आपने दूरी बना ली है या बन गई, आज ही उन्हें फ़ोन करें और उनसे बात करें। एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलूँगी दोबारा डायरी के पन्नों से।